राहुल और सिया की मुलाकात कॉलेज के पहले साल में हुई थी। सिया की हंसी में एक जादू था और राहुल की आंखों में उसके लिए बेइंतहा प्यार। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, ये उन्हें पता ही नहीं चला। राहुल सिया के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था और सिया भी उसके बिना अधूरी महसूस करती थी। कॉलेज के आखिरी साल में राहुल ने सिया से अपने प्यार का इजहार किया। सिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने राहुल को गले लगाकर कहा, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूं जितना तुम मुझसे। वे दोनों अपने भविष्य के सपने बुनने लगे, एक साथ जीने, हंसने और जिंदगी बिताने के। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिया के माता पिता ने उसका रिश्ता उसके बचपन के दोस्त आर्यन से तय कर दिया। सिया ने लाख मिन्नतें की, पर परिवार ने उसकी एक न सुनी। उसकी शादी जबरदस्ती आर्यन से कर दी गई। राहुल के लिए यह किसी तूफान से कम नहीं था। वह टूट चुका था, बिखर चुका था। सिया की शादी के दिन वह दूर से उसे लाल जोड़े में देख रहा था। जिस लड़की को उसने अपनी जिंदगी मान लिया था, वह अब किसी और की हो रही थी। सिया भी कम दुखी नहीं थी। उसके दिल में सिर्फ राहुल था, लेकिन वह मजबूर थी। शादी के बाद भी वह राहुल को भूल नहीं पाई। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, पर सुकून नहीं था। राहुल ने शहर छोड़ दिया। वह एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करता रहा, लेकिन सिया की यादें उसके दिल से कभी नहीं गईं। वह हर रोज खुद से एक ही सवाल, क्या प्यार सच में अधूरा रह सकता है? कई सालों बाद एक दिन राहुल को एक पुरानी चिट्ठी मिली। ये सिया की थी। उसमें लिखा था, राहुल, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और हमेशा करती रहूंगी। मेरा जिस्म भले ही किसी और के साथ है, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारी रहेगी। तुम्हारी यादें मेरे दिल में अमर हैं। मैं तुमसे माफी चाहती हूं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकी। चिट्ठी के आखिरी शब्द धुंधले थे, शायद आंसुओं से भीगे हुए। राहुल ने उसे सीने से लगा लिया और आसमान की ओर देखा, जहां उनका प्यार अधूरा सही मगर अमर था।